अभी उस परिंदे में जान बाकी है, अभी उस परिंदे में जान बाकी है, अभी उस परिंदे में उड़ान बाकी है। वक्त ने हौसला तो तोड़ दिया, मुंह में अभी जबान बाकी है। मेरा नाम शहजाद अहमद है और मैं इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इनका फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एट द ईयर 2047, यानी भारत जब आज़ादी का 100वां साल मना रहा होगा तो कैसा होगा, क्या कमियां हैं, क्या सुधारा जा सकता है, किस तरीके से हम अपने सपनों का भारत देखते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जूरी मेंबर्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने लंबे वक्त तक बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं 2 शेर कहना चाहूँगा कि बड़ी मुद्दत के बाद दुआओं में असर आया है, बड़ी मुद्दत के बाद दुआओं में असर आया है। आप जब से यहाँ पर आए हैं ऐसा लगता है कोई नया चांद जमीन पर आया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, एक भारत देश में 2047 जब 100 वर्ष मना रहा होगा, विकासशील देश से विकसित देश की तरह जब हमारा भारत अग्रसर हो रहा होगा तो उनमें कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए? एजुकेशन चाहिए, स्किल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हेल्थ चाहिए, वार नहीं हो, पीस चाहिए, कल्चर चाहिए, और भारत में जो विदेशी कर्ज बढ़ रहा है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इस पर बात करते हैं। पहला, एजुकेशन फॉर ऑल। दुनिया के जितने भी हमारे भारत में छोटे बड़े लोग हैं उनको एजुकेशन से लैस किया जाए, उनको सोचने और समझने वाला बनाया जाए ताकि कोई राजनेता, कोई धर्मगुरु उन्हें बेवकूफ ना बना सके। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू बी चेंज द वर्ल्ड, कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है, तो जो शिक्षा हासिल करेगा वो एक न एक दिन जरूर दहाड़ेगा। और दूसरा, हमें वार को नहीं करना है, हमें पीस इस्टेब्लिश करनी है। अभी आप देखते हैं वार से कितने ज्यादा नुकसान होते हैं, मुद्रास्फीति आती है, रोजगार में कमी आती है, प्रोडक्शन पर अटैक पड़ता है, भूखमरी आती है। तो हमें वार को नहीं करना है, चाहे सिविल वार हो, चाहे एक दूसरे से वार हो। अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल और फलस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, कितने भयावह हालात हो रहे हैं, बूढ़े बच्चे महिलाएं सारे लोग मर रहे हैं। तो ये नहीं हमको करना है, बल्कि 2047 तक हमें ऐसा भारत चाहिए जो पीस में हो, क्योंकि जब तक पीस नहीं रहेगी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को नहीं छू सकते हैं, हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। और अगला, कल्चर लेवल पर हमको महान बनना है। ऐसा नहीं है कि हम प्रगति करते जाएं और प्रकृति का नाश करें। अभी देखिए, जो टनल में मजदूर फंसे थे 17 दिन के बाद निकले, वो क्या कर रहे थे? जो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे थे, क्योंकि हमको विकास करना है, प्रगति करनी है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति को छेड़ते जाएं और प्रगति करते जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ 2023 के शुरुआत में उत्तराखंड के जोशीमठ का क्या हाल था कि वहां पहाड़े दरकने लगी, वहां से लोग पलायन कर गए। तो हमें ये चाहिए कि हम प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रगति करें। और सबसे लास्ट वाला बात, अगर कोई चाहता है कि हम अपने कल्चर को मिटा दें, हम अपनी संस्कृति को मिटा दें, तो ऐसा नहीं होगा। कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनानो मिस्र रूमा मिट गए जहां से, बाकी अब तलक नामो निशा हमारा। इकबाल का है मिसरा दर्दे ज़बां हमारा, हिंदी वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए।